ओके गाइस, लेट्स लर्न समथिंग टुडे। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का टॉपिक है विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डिसीजन ट्री लर्निंग के अंडर ही आता है। ठीक है जी। अब भी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। ठीक है जी। अब मशीन लर्निंग के अंदर ही वो टॉपिक आता है। ठीक है, वो टॉपिक है हमारा एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है? व्हाट इज़ एंट्रोपी? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इट्स अ मेजर, ठीक है, जिससे हम इससे हम मेजर करते हैं होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी होती है जो सेम सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ। मेजर दी होमोजेनिटी। ओके, ये होमोजेनिटी को मेजर करता है। ठीक है, किसकी? एग्जाम्पल्स की। ठीक है जी। अब देखो, एंट्रोपी में मेन क्या बात करेंगे हम? क्या है ये चीज़? इट इज़ द इम्प्योरिटी ऑफ अ कलेक्शन। किसकी कलेक्शन की इम्प्योरिटी है? ऑफ एग्जाम्पल्स। ये इम्प्योरिटी है एग्जाम्पल्स की कलेक्शन की। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा, कीप गोइंग ऑन। मैं तुम्हें जब एग्जाम्पल्स कराऊंगी तुम्हें तब समझ आएगा। ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये डिपेंड करता है एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, उसके किसी रैंडम वेरिएबल पे। ठीक है जी। ये नोट्स हैं, बनाते रहो। डिपेंड्स ऑन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कोई भी रैंडम वेरिएबल मैंने चक के ले लिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, और वो रैंडम वेरिएबल जो है वो मैंने ले लिया कोई p, वो रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अब एंट्रोपी को मैंने ले लिया s, और ये हम किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की। ओके, s इज़ अ ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड p इज़ अ रैंडम वेरिएबल। मैंने कोई p रैंडम वेरिएबल ले लिया s एंट्रोपी से, जो कि s क्या है? ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ये सब का पता होगा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एग्जाम्पल्स का या डेटा का। सो अगर नहीं पता तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं, तो वो भी देख सकते हो तुम। ओके, अभी s क्या है? हमारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और p है हमारी कोई भी रैंडम वेरिएबल। अब दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होंगे, एक p पॉजिटिव और एक p नेगेटिव। ठीक है जी। ये होएगा हमारा पोर्शन, ये जो p पोर्शन ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, और ये है मेरा पोर्शन ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। आई होप यहाँ तक क्लियर जा रहा है। ठीक है, पोर्शन ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड पोर्शन ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। आगे भाई, अब एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ। अब बताऊँगी मैं तुम्हें एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एंट्रोपी निकालते क्या है, कैसे है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किसी चीज़ की एंट्रोपी निकाल रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास कोई डेटा सेट है। ठीक है, और एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या लगेगा? एंट्रोपी का फॉर्मूला याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, -p पॉजिटिव, ठीक है, log बेस में 2 p पॉजिटिव। ठीक है जी, -p नेगेटिव log बेस में 2 अगेन, देन p नेगेटिव। कोई बात नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें एक डेटा दिखाई देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये डेटा सेट है। ठीक है, दिख रहा है ना? बढ़िया। ये डेटा सेट है तुम्हारे पास। कितनी है इसके ऊपर? कितनी है? 14 है टोटल। ये 14 एट्रीब्यूट है टोटल, है ना? अब
देखो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब किसी कोई एंट्रोपी ले रही हूँ मैं तुम्हें, फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से एग्जांपल ये वाली 14 ले ली है मैंने। अब अपनी तरफ से मैं तुम्हें बताती हूँ कि कोई एंट्रोपी ली है मैंने। ओके, कोई एंट्रोपी ली है मैंने, ये दो नंबर्स की, 14 पॉजिटिव है और उसमें 0 नेगेटिव है। ठीक है, जो उसकी जो भी मेरे पास डेटा सेट है उसमें जितने भी पॉजिटिव पोर्शन है वो पूरे पोर्शन पॉजिटिव है और उसमें एक भी नेगेटिव पोर्शन है ही नहीं। ठीक है, एक भी नेगेटिव पोर्शन है ही नहीं। तो इसको फॉर्मूले में कैसे डालेंगे? पॉजिटिव पोर्शन, नेगेटिव साइन का नेगेटिव, पॉजिटिव पोर्शन का 14। ठीक है, कितने में से है ये? 14 में से 14 के 14 पॉजिटिव है ना? 14 में से 14 के 14 पॉजिटिव है। ठीक है जी, log 2 मतलब बेस में 2। उसके बाद पॉजिटिव कितने हैं? 14 के 14 पॉजिटिव है, हाँ। माइनस नेगेटिव कितने हैं? 0। log बेस में 2 नेगेटिव कितने हैं? 0। अगर आप 0/14 लिखोगे तो दैट अल्टीमेटली मीन्स 0 इटसेल्फ। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा 0 आएगा। तुम्हें इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं ना, अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं ना, तो उसका जो आंसर है वो 0 है। तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर तुम्हारे के सारे एग्जाम्पल्स या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंट्रोपी ले ली, उसमें से मेरी एंट्रोपी में से जो डेटा सेट है उसमें जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगी, माइनस का साइन एज इट इज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ कितनी है? 9। कितने में से? 14 में से। log 2 एज इट इज़, p पॉजिटिव कितनी है? 9 14 में से। इतना समझ लगा? माइनस नेगेटिव कितनी है? 5, तो 5 14 में से। log 2 एज इट इज़, अब फिर p नेगेटिव, तो वो कितनी है? वो है 5 14 में से। ठीक है, अब या तो तुम इसके लिए लॉग टेबल लेके जाओ अपने पास या कैलसी। अगर तो तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना फिर तो बढ़िया ही बात है। देखो मैं तुम्हें यूज़ करके बताती हूँ साइंटिफिक कैलसी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, देखो नेगेटिव दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, क्या बदतमीजी है। या नेगेटिव क्या है? 9/14, तो 9/14। ठीक है जी, देन log 2 था अपने पास बेस में। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर फिर 9/14 एज इट इज़ आएगा, तो 9/14। ठीक है, फिर माइनस करना था नेगेटिव एंट्रोपी को, है ना? ये देखो माइनस करना है 15/4 को, तो माइनस करेंगे 5/14 को। ठीक है जी, अब फिर log बेस 2 के साथ क्या करना है हमने? 5/14 एज इट इज़, है ना जी? इसको सॉल्व करना है तुमने, तो इसका आंसर आया मेरे पास 0.940, मतलब 3 डिजिट मैक्सिमम है। तुम्हें इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगी 0.940। ठीक है, तो इसका आंसर ले लेंगे हम। आजा भाई फोकस पे। तो इसका बड़ा बदतमीज़ फ़ोन है भाई मेरा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.940। लो नहीं लो एक ही बात है, तुम्हें पता है डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती गाइस। ओके व्हाटएवर। अच्छा, तो अब हमारे पास जब दो अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव्स
एग्जाम्पल्स होंगी तब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, उससे पहले हमने टेंशन नहीं लेनी फार्मूला अप्लाई करने की। कूल। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारे पास ऐसा केस आ जाए जिसमें तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स सेम है, फिर क्या करोगे? देखो मैं तुम्हें फार्मूला अप्लाई करके फिर भी बताऊंगी। नेगेटिव का साइन ऐसे ही, पी पॉजिटिव जितने भी है 4/17 log 2 7/14 माइनस एज इट इज़ पी नेगेटिव दैट इज़ 7 अगेन log 2 एंड 7/14। तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा 1 होगा ऑलवेज। इसमें तुम्हें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें करना है। ठीक है, किस किस में अप्लाई करना है तुमने फार्मूला? जिसमें अलग अलग नंबर्स हों उससे पहले तुम्हें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। आई होप यू गेट इट एंट्रोपी का। ठीक है, कैसे करना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंफॉर्मेशन गेन।